एक देश में ऐसा कानून था जहां 5 वर्ष के लिए सरकार बनाया जाता था। और भारत में यही बात है, 5 वर्ष के लिए सरकार बनती है, फिर चुनाव होता है। लेकिन वह जो देश था 5 वर्ष बनने के बाद उसको जंगल में भेज दिया जाता था। और जंगल में क्या रहता है तो आप जानते ही होंगे। आप लोग खूंखार जानवर सब जानवरों से खा जाता था। 5 वर्ष के राजा बनने से कोई फायदा तो नहीं मिला। इसी प्रकार सरकार बन रहा था। एक साधु थे, उस राजा को समय समाप्त हो रहा था। समय समाप्त हो रहा था 5 वर्ष का, और चुनाव करना था कि किसी दूसरे व्यक्ति को सरकार बनाना है। लेकिन यह जो बात सुनता था वो कि 5 वर्ष के बाद उसे जंगल में छोड़ दिया जाता है, गांव में रहने नहीं दिया जाता। और जब जंगल में जाता है तो क्या होता है, बाघ से उसको खा जाता है, जीवन में रहता नहीं। तो लोग मानना नहीं चाहता था कि 5 वर्ष की सरकार किस बात के लिए, हमको नहीं बनना है। लोग बनता ही नहीं। एक साधु व्यक्ति जा रहे, साधु तो अनुभवी होता है। साधु का विचारधारा एक अलग ही है, क्योंकि हम अनुसंधान करते हैं, अनुभव करते हैं। भजन भक्ति के मुताबिक इसका अनुभव का दर्शन होता है और उसके मुताबिक वह चलते हैं। तो साधु जा रहे थे, लोग बैठे हुए थे कमेटी के लोग, किसको सरकार बनाया जाए। इस साधु को पता कि साधु बाबा आप साधु हैं। कहा जी। कहा किस बात का यहाँ भीड़ लगा है। साधु जी पूछते हैं कि किस बात का भीड़ है यहाँ। कहा महाराज भीड़ इस बात का है कि इस राज्य में 5 वर्ष के लिए सरकार बनाया जाता है। और 5 वर्ष पूरने के बाद उसे गांव में रहने नहीं दिया जाता, उसको जंगल भेज दिया जाता है। और जंगल जब भेजता है तो वहाँ खूंखार जानवर रहता है, खा जाता है। इसीलिए कोई डर से सरकार नहीं बन रहा कि 5 वर्ष का सरकार बनेंगे और मौत की दाल मिल जाएंगे। ऐसा काम नहीं करेंगे, कोई नहीं बन रहा है। कहा हमको साधु भाई हमको बना दोगे। कहा आदमी तो तलाश है सरकार बनाने के लिए, बना दिया जाएगा आपको। ठीक है, बना दिया। उसे भविष्य किया गया, दर्जी पर मकोट पहनाया गया, राजपुलक किया गया, तो घोषित किया गया आज से ये राजा बन गया। इनकी शासन 5 वर्ष की चलेगी, जैसे ही कहेंगे वैसे हम लोगों को चलना है। 5 वर्ष की सरकार थी और उसके बाद काल के जाल में चला गया। अब साधु क्या कर रहा है, साधु राजा बना है। देखिए क्या कर रहा है। साधु जब राजा बन गया तो उनके पास में जितने भी नौकर मंत्री क्या क्या होता है सब लोग था। कहा सुनो हमको तो राजा मानते हो। कहा जी। कहा जो हम कहेंगे करोगे। कहा जी। कहा कुछ भी कहेंगे करोगे। कहा जी सब कुछ आप कहेंगे करेंगे। तो यहाँ का सर्विस करवा है। कहा तो करोगे तो बगल में जो वहां जंगल है उसको काटो, सब मिलकर के काटो, जंगल रहने नहीं पाए। आगे हम काट दिया जाएगा। कहा महाराज जंगल में तो काट दिए। कहा चलो मैं अपना कोष से रुपया देता हूँ, सब जगह तुम धर्मशाला बनाओ। जंगल में जितना दूर जंगल है सभी जगह धर्मशाला की
स्थापित होगा, धर्मशाला बना, धर्मशाला बना दिया। वहाँ कोई जंगल था नहीं, उस धर्मशाला में लोग आते थे जाते थे, जहाँ घर होगा जहाँ गांव होगा वहाँ तो जाएंगे, आप भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, कोई भी जाएंगे, तो लोगों का आना जाना वहाँ शुरू हो गया। 5 वर्ष का वही जो समाप्त हुआ तो राजा की समाप्त हो गई। सभी समाज के लोग आए, कहा महाराज अब आपकी महाराजगिरी खत्म हो गई, आप कोशिश से जो और विदाई करने के लिए हम लोग गांव समाज के लोग आए हैं, आपको जंगल भेजेंगे, जंगल में जाकर छोड़ देंगे। तुम लोग का बड़े में जंगल बना हुआ था, राजा को जंगल आने दिया दिया, जंगल समाप्त कर दिया, जंगल है ही नहीं है। कहा चलिए चलने के लिए तैयार, तो समझ रहे थे साथ में जब जंगल तो है वहाँ तो धर्मशाला है, और धर्मशाला में कोई न कोई व्यक्ति होता है, आता हो जाता हो। कहा चलो, जब जाता है तो वो जंगल नहीं समझ में आता है, हमें जंगल कहाँ चला गया यहाँ से, तो वहाँ जंगल था, यहाँ जंगल खोजते खोजते तबाह हो गया, जंगल नहीं मिला। कहा महाराज नहीं जंगल मिला, कहा नहीं, तो जाइए आप लोग इसी जंगल को छोड़ दीजिए, इसी धर्मशाला में, अब गाँव नहीं जाइए। कहा ठीक है रहिए, चला गया। अब उसी धर्मशाला में जो लोग आते थे उससे उपदेश करते थे, साधु होते ज्ञान उपदेश करते थे और सभी लोगों को सत्य की मार्ग दिखाते थे। मैंने एक कथा आप लोगों को सुनाया, आज का उस समय में आप भी एक मानव राजा के पद पर हैं और 5 वर्ष के लिए जगत में आए हैं। जगत में आप लोग 5 वर्ष के लिए आए हैं, तो इस 5 वर्ष में बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करना है, जिसमें आप लोगों ने धरती का भी पक्ष पकड़ा है, धरती का भी स्वीकार किया है। गुरु के कहना है गुरुदेव मैं बंदगी करता हूँ, तन मन और धन समर्पित करता हूँ, मैं भक्ति करूँगा, यमराज को खता जो है उसको रद्द करूँगा, जो संसार की चाल में चल रहा है लोग उसको मैं संसार के चाल से अलग करूँगा, मैं भी चलूँगा, लोग का भी चलाऊँगा। मेरा कहना है कि 5 वर्ष अर्थात मनुष्य का जो जीवन है 5 वर्ष का मिला है आपका जीवन, इसमें पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश है, 5 ही वर्ष का समय है आपके पास, 5 वर्ष का शरीर मिला है। तो मनुष्य का शरीर मिला है, कभी राजा है, जहाँ मन करता है जहाँ वहाँ चले जाते हैं, जो मन करता है सब कर लेते हैं, लेकिन अज्ञान की दशा में पढ़कर ज्ञान की अवधि में नहीं जाकर, साधु संतों के निकट नहीं जाकर 5 वर्ष का यह जीवन व्यर्थ में बिता देते हैं। अब फिर 5 वर्ष का जीवन जो समाप्त होता है तब फिर जंगल मिल जाता है आपको। कौन सा जंगल? 84 लाख योनि का जंगल। सब कबीर विगत में कहते हैं मानुष नर पाई के चूके अर की बार जाए पड़े भव चक्र में सहे कहे मनुष्य का दर्शन पाए हो, इसको व्यर्थ में मत बिताओ। मानुष दर्शन पाई के चूके अर की बार, मनुष्य का तन चूक गया धरती भजन करने से। चूकने का मतलब है भक्ति नहीं करना, भजन नहीं करना, साधु का शरण नहीं जाना, साधु का सेवा नहीं करना, साधु का वाणी वचनों को श्रद्धा नहीं करना, यही चूकना है। मानुष दर्शन पाई के चूके कर की बात और जाए पड़े भव चक्र में सहे घनेरी। काफी तकलीफ की सामना करना पड़ेगा कल के समय में। इसलिए 5 वर्ष का जो राजा का विधि है, अभी तो विधि ही है, लेकिन जंगल को काट लीजिए, फिर कल के समय में आपको जंगल में पड़े होना नहीं पड़ेगा। जंगल का मतलब है आडंबर से रहित हो जाना, कर्मकांड से रहित हो जाना, बाह्य आडंबर से रहित हो जाना, आडंबर से बिल्कुल निकलकर ज्ञान की चौराहे पर आ जाइए। और संत गुरु जो बात कह रहे हैं
उसको श्रद्धा कर लीजिए जीवन में, यही संत का जीवन आपका होगा। क्योंकि संत आपको बताने के लिए है। लोग समझते होंगे आज का जो कार्यक्रम हुआ है ये संत राजेश जी सभी भाई मिलकर, सभी परिवार मिलकर, सभी परिवार मिलकर लेट नहीं काम करो, मत के द्वारा गुरु के करकमलों द्वारा जो श्राद्ध कर्म लोग कहते हैं उसे संपन्न करने का काम इन्होंने किया है। ये भाग्यशाली है, बहादुर है। मैं कितना इसे आशीष दूं, कितना बड़ाई करूं, गुरु के करकमलों द्वारा इस कार्यक्रम को संपन्न करना चाह रहा है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, हम रमन साहब जी पूर्व काल में कहा था कि शास्त्र में, वेद में, गीता में, भागवत में, स्मृति में, संसार के जितने भी सदग्रंथ हैं आप सदग्रंथ को लेकर के आएगी हमारे पास। और जो मैं कार्यक्रम कर रहा हूँ, अगर यह कार्यक्रम वेद पुराण के मुताबिक अगर नहीं होगा तो आपका बात को स्वीकार कर लूंगा, अर्थात आपका श्रेष्ठ बन जाएगा। अगर ये बात अगर सत्य निकल गया तो धाराशाही आपको हो जाना पड़ेगा। ये कबूल है कि ये ज्ञान की चौराहा है, ज्ञान की अखाड़ा कहा जाता है, इसमें तर्क चाहिए। मैं तो पूरा नहीं देता, मैं तो तर्क ही गया है इसके अंदर में, ज्ञान क्षेत्र में अर्थात अखाड़ा, ये हमारा ज्ञान का अखाड़ा है। इसलिए भूल के दशा में आप लोग ना रहे। तमाम लोगों से निवेदन है कि आपके घर में किसी व्यक्ति का निधन होता है तो उसके शीघ्र समाधि कर दीजिए, मिट्टी में उसे सौंप दीजिए और किसी भी प्रकार का आप शरीर में उसकी चिन्ह मत लीजिए, उतरी मत लीजिए, कोई कपड़ा मत पहनिए, क्योंकि आपने उसके ठोंठ दबाकर मार नहीं दिया है। आप एक आयु के मुताबिक उसकी मृत्यु हो गई है, चल बसे हैं, जितना उनकी आयु था उतना दिन रहे, आयु समाप्त कर चुके हैं। उनकी बाइज्जत मिट्टी में खिलौना है, मिट्टी का यह खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, इसलिए मिट्टी में उसको समाधि कर दीजिए और किसी भी प्रकार का बाह्य आडंबर क्रियाकलाप न करिए। महाभारत में बहुत सारे लोग मारे गए, जरवंशी बहुत मारे गए, इसको कौन श्राद्ध दिया था? कौन श्राद्ध दिया था? कौन पंडित ने किया था? कुरुक्षेत्र में कौन किया? कहां किया कर्म जिसका विधान हुआ कि नहीं हुआ? ये आडंबर है, ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था है जिसमें हम लोग पड़े हुए हैं। ब्राह्मणवादी व्यवस्था को हटाइए और गुरु कवि का जो दर्शन है आपको मुक्ति दिलाने के लिए आया है। मुक्ति दिलाने के लिए गुरुदेव प्रकट हुए थे संसार में और वह ज्ञान की क्षेत्र बनाकर और गुरु को सौंप करके अपने निज स्वरूप में भक्तों के पास विराजमान। उनकी बात तो मानना उचित नहीं, मानिएगा तो वही महाजंगल में जाना पड़ेगा। इसलिए महाजंगल से बचने के लिए पूर्ण जंगल जो आपके अंदर में है, मन जो जंगल लगा चुका है, माया को जंगल लगा चुका है, आडंबर का, भ्रम का, लोभ का, मोह का, कर्मकांड का, ये सब महाजंगल है। इसको इसको काट हटा दीजिए, इसीलिए हम सबको की भलाई है। मैं इसी वाणी के साथ अपनी वाणी में देता हूँ ग्राम और